हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल आवास योजना में जिन्होंने आवेदन किया था अब उनको पैसा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और कई बड़े अपडेट है जिसमें आपको पैसे मिलने वाले हैं। मकर संक्रांति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और मकर संक्रांति आज है तो आपको कई सारे अपडेट भी इसमें मिलने वाले हैं। तो यूपी के 20 जिलों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब ठंड चली गई है, विद्यालय खुलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 जनवरी तक हाई अलर्ट रहेगा, रेड अलर्ट रहेगा। वेदर अपडेट में दिल्ली में -4 डिग्री तक पारा जा सकता है। कई सारी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बर्फीली हवाओं का एक बार फिर से आपको लहर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर जारी रहेगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं आज का पूरा अपडेट। तो सबसे पहले जान लीजिए, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में फिर आएगी कमी, क्योंकि 13वीं किस्त अब जल्द जारी होने वाली है। किसानों के भूलेखों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। इस दौरान गलत तरीके से पीएम किसान योजना का जो पैसा ले रहे हैं, अब उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, जिसमें 12वीं किस्त के दौरान उत्तर प्रदेश से अकेले 21 लाख लोगों को नाम काट दिया गया था। यानी पीएम किसान योजना का उनको लाभ नहीं मिला था, 12वीं किस्त उनको नहीं मिली थी। और यही कारण है कि 23 जनवरी को 2000 रुपए आने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने भूल एक सत्यापन नहीं कराया, ई-केवाईसी नहीं कराई, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। उत्तर प्रदेश से अकेले 21 लाख लोगों का नाम काटा गया था, यानी 12वीं किस्त इन लोगों को नहीं मिली थी। अब 13वीं किस्त पाने के लिए आपको ये काम करना होगा। किसान के पोर्टल पर जाकर आप अपना सबसे पहले देख लीजिए, अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आधार केवाईसी एक्टिव है या नहीं। आपको बता दें 23 जनवरी को खाते में पैसा आने वाला है, जिसका लाभ सभी किसान धारकों को मिलेगा। वही प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपका पैसा अटका है तो आपका पैसा मिलने वाला है, क्योंकि 38,862 गरीबों को मिलेगी छत का पैसा। ऐसे चेक करिए लिस्ट में अपना नाम। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों ने लंबे समय से आवेदन किया था, लेकिन बजट की कमी होने के चलते अभी तक उनको अपने घर का पैसा नहीं मिल पाया था। अब जल्द ही 38,862 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। फिलहाल मैं ये एक जिले की जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे ही आपके जिले में भी आपको फायदा मिलेगा। वैसे आप किस जिले के हैं ये कमेंट कर देंगे तो आपके जिले की जानकारी भी हम दे पाएंगे। लंबे वक्त से अपने घर का सपना देख रहे गरीबों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन अभी 5,859 आवास का बजट नहीं आया है, जिसके लिए दस्तावेज भेजे जा रहे हैं। यही कारण है कि अगर आपने आवेदन कराया तो आपको आवास योजना का पैसा जल्द मिलेगा, जिससे आपका भी आवास योजना का घर बन पाएगा। वही बात कर ले गोल्ड सिल्वर प्राइस की, तो 56,462 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है सोना। 13 दिन में लगभग 1,600 रुपए महंगा हुआ है। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी का असर शुक्रवार को घरेलू बाजार में भी देखने को मिला। स्थानीय बाजार में शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला 365 रुपए उछलकर 56,462 रुपए 10 ग्राम हो गया है। यह इसका अब तक का नया रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले 9 जनवरी को यह 56,259 रुपए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। वही जेवराती सोना 22 कैरेट वाला वो 334 रुपए महंगा हुआ है। यानी इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के मुताबिक इस साल 13 दिन में शुद्ध सोने में लगभग 1,600 रुपए की महंगाई आई है। अच्छा, वहीं पर आरबीआई गवर्नर का क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को बैन लगाने की मांग की जा रही है। वहीं शक्तिकांत दास ने कहा, क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ एक छलावा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी को छलावा बताया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है और उसकी वैल्यू सिर्फ एक छलावा है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह में निवेश करते हैं या करने जा रहे हैं तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान समझे। दरअसल दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जुआ के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा बड़ा बयान शक्तिकांत दास RBI गवर्नर की तरफ से आया है। तो इसको सोच समझकर आप इसमें अपने पैसे निवेश करें। अच्छा, वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा हादसा हुआ। जी हां, राहुल गांधी के साथ चलते वक्त हार्ट अटैक आया। पंजाब में यात्रा रोकी गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह का निधन हो गया है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी है। उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अभी अस्पताल के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ लगी है। वही मेनका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से फिर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर ये दिया संकेत। बोली, कोई कमी हो तो लोग बताएं, तैयारी शुरू कर दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर से दोबारा सांसद का चुनाव लड़ेंगी। इसके संकेत उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आकर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ठंडी चली गई है तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 20 जिलों में IMD का कोल्ड डे के लिए ऑरेंज अलर्ट है और 30 जिलों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, यूपी में 2 दिन से मिली राहत के बाद IMD ने फिर से प्रदेश में 20 जिलों में शीतलहर और ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में एक बार फिर तापमान गिरने से बर्फीली हवाएं चलेंगी। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड होने वाली है। मौसम की करवट ने सुबह से ही आसमान साफ रखा है और धूप निकलने से लोगों में सर्दी से राहत महसूस की है। लेकिन आपको बता दें, मौसम केंद्र के वैज्ञानिक M दानिश के अनुसार शनिवार को एक बार फिर से तापमान में 2-4 डिग्री तक की गिरावट आएगी और तापमान 3 से 4 डिग्री न्यूनतम जा सकता है।
अच्छा, वहीं पर यूपी में मार्च तक 1 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलेगा। जी हां, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से संवाद किया और हर घर नल योजना की समीक्षा की है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत 26 जनवरी तक प्रदेश के 75 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगामी मार्च तक 1 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी बोर्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। DIOS ने समीक्षा बैठक की है। CCTV से होगी निगरानी, परीक्षा अवधि का फुटेज रखना जरूरी है। क्वींस इंटर कॉलेज सभागार में हुई बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं कराना है। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षाएं करानी है। आपको बता दें, इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना और छात्रों को परीक्षा के पैटर्न की जानकारी देना जरूरी है। वहीं दोस्तों, शीतलहर का कहर एक बार फिर से जारी है। इस वजह से 21 जनवरी तक विद्यालय बंद है। इस राज्य में बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां, अब 21 जनवरी तक अवकाश रहेगा। जानिए अपने राज्य का अपडेट। दरअसल दोस्तों, बता दें आपको, हरियाणा में विद्यालय बंद हो चुका है, चंडीगढ़ में विद्यालय बंद हो चुका है और दिल्ली में भी जल्द निर्देश आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तापमान -4 डिग्री जाएगा। वहीं झारखंड में भी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। फिलहाल टीचरों को आना है। आपको बता दें, ANI की ट्वीट में जानकारी सामने आई है, जिसमें विंटर की वैकेशन को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। क्लास 1 to 8 फिलहाल बंद रहेगा और 9 से 12 तक के लिए टाइम में चेंजिंग लाई जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली में ठंड का कहर जारी रहेगा। -4 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। वेदर फोरकास्ट में आपको बता रहे हैं, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से ठंड का सितम फिर से जारी हो सकता है। यानी 15-16 जनवरी के बाद आपको ठंड का कहर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आमतौर पर हर साल 14 जनवरी के बाद ठंड कम हो जाती है, लेकिन इस बार 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड एक बार फिर से अपने पीक पर होगा। दिल्ली में खून जमाने वाली ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ेगी। यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं, किस प्रकार से तापमान में गिरावट की बातें सामने आ रही हैं। तो वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा कि मकर संक्रांति 15 तारीख रविवार को है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यही एक असमंजस आ रहा है कि रविवार के दिन क्या खिचड़ी खाना शुभ होगा, क्योंकि मकर संक्रांति में खिचड़ी बनती है और रविवार के दिन खिचड़ी नहीं खाई जाती है, क्योंकि रविवार के दिन खिचड़ी खाना अशुभ मानते हैं, शनि का दोष मानते हैं। तो काफी ज्यादा असमंजस में लोग हैं। तो पूरा अपडेट जानेंगे, ज्योतिष विद्या में क्या कही गई है बातें, ज्योतिषचार्य क्या कह रहे हैं इस बारे में, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार रविवार 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, सूर्य देवता को अर्घ्य देना, पूजा करना, दान करना, तिल गुड़ रेवड़ी आदि का सेवन करना बहुत महत्व रखता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना अनिवार्य माना गया है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी पकाना, खाना और दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना तो शुभ है, लेकिन रविवार के दिन नहीं खाया जाता। ऐसे में शास्त्रानुकूल नहीं है रविवार के दिन खिचड़ी खाना। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं, क्या महत्व बताया गया है ज्योतिष विद्या में, आप इसको जान लीजिए। रविवार को मकर संक्रांति है, खिचड़ी खाना शुभ होगा या अशुभ, आप इसमें देख लीजिए। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को रविवार के दिन पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है। ऐसे में लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है कि क्या वो रविवार का दिन होने से मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना शुभ रहेगा या नहीं। तो आपको बता दें, रविवार के दिन मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना शुभ रहेगा। अब इसका कारण क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और शनि का प्रतिकूल प्रभाव भी कम होता है। धार्मिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने नाराजगी दूर करने के लिए पुत्र शनि के घर में उनसे मिलने जाते हैं। इसलिए यदि आप उलझन में है कि क्या मकर संक्रांति के दिन रविवार होने के कारण खिचड़ी खाएं, खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी को दान करें या नहीं, तो आप इस उलझन को निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। खिचड़ी को तो वैसे भी स्वयं ग्रहों का प्रसाद कहते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद सभी स्थिति में ग्रहण करने योग्य होता है। कैसी भी स्थिति हो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए रविवार और सोमवार के चक्कर में ना पड़िए। रविवार को मकर संक्रांति है, धूमधाम से त्योहार मनाइए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाइए और खिचड़ी का सेवन करिए, खिचड़ी का दान करिए। कोई भी अशुभ फल नहीं होने वाला है। तो मकर संक्रांति से सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी ठंड। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, भीषण ठंड का कहर जारी रहेगा। इस वजह से विद्यालय भी 21 जनवरी तक बंद हो सकता है। 14 जनवरी से ठंड का सितम जारी हो जाएगा। मकर संक्रांति के बाद भीषण ठंड का अलर्ट है, जो आगामी 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए फिलहाल जिलाधिकारियों की बैठक जारी रहेगी, जिस वजह से जैसे कोई अपडेट आता है विद्यालय बंद होने का, वो आपके साथ साझा किया जाएगा। वही लोकसभा चुनाव में निराश्रित गोवंश की समस्या न बने चुनावी मुद्दा, समाधान में जुटी है योगी सरकार। यूपी में निराश्रित गोवंश की समस्या से पार पाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जुटी है। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में निराश्रित गोवंश का मुद्दा विपक्ष ने खूब उछाला था। अब योगी सरकार इसे एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनते नहीं देखना चाहती।
वहीं माघ मेला के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। संगम पर मकर संक्रांति की डुबकी के लिए उमड़ा आस्था का रेला। जी हां, पुण्य काल की मान्यता रविवार को रहेगी। फिलहाल संगम पर मकर संक्रांति स्नान की तैयारियों को देर शाम अंतिम रूप दे दिया गया। सूर्य के उत्तरायण होने पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 घाटों पर डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, संगम पर मकर संक्रांति स्नान की तैयारियों को देर शाम अंतिम रूप दिया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।